हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी। तो आज मैं लाया हूं आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपका रिमेनिंग क्या बच जाएगा? प्रोबेबिलिटी। एक तरीके से आप देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट फॉर ओनली फॉर क्लास 10। एक चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर क्लास 12। ठीक है, अगर इसका कंसेप्ट नहीं होगा तो सारा का सारा उसमें क्या होगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको मेनली चार पांच 3D फिगर्स को जानना है। क्यूब, क्यूबॉइड, है ना। आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ मैंने दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। यहाँ पे देखिए, ऊपर का है हेमिस्फीयर, ठीक है, ठीक है, और नीचे का क्या है, कोन। तो कोन प्लस हेमिस्फीयर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आपको पढ़ना है। ठीक है, आपने क्लास 9 में सेपरेट सेपरेट पढ़ाई कर चुके हैं ना, ऑलरेडी यू स्टडीड। अब जो पढ़ना है बच्चों, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए 5 5 5 है, मतलब ये क्यूब है। ठीक है, और ये जो ऊपर जो आपका डोम है, ठीक है, ये डोम जो होता है हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ भी देखिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड देख सकते हैं, ये सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, हेमिस्फीयर। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे और 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आज मैं सारा डिस्कस कर दूंगा। और मैंने बोला था कि ये दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, नॉट द एंड। सो अब प्रोबेबिलिटी जब लास्ट चैप्टर आएगा, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये है ना, ये वेल का क्वेश्चन है ना, वेल, जिसमें से एम्बार्कमेंट होता है ना, और चारों चारों तरफ जब कुआं बनाया जाता है तो चारों तरफ क्या होता है, मिट्टी को जमा कर दिया जाता है ना। तो ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, इसमें कुछ हाइट होता है ना, कोण। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 रेडियस होगा बच्चों, यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 1.5 हो जाएगा, और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर ये सिर्फ सर्कुलर पार्ट का, ठीक है बच्चों, इसमें पाई कॉमन ले सकते हैं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हाइट है तो एच लगा दीजिए। ये भी अब देखिए रॉकेट की तरह है, यहाँ पे ये सिलेंडर है बच्चों, ठीक है, और ये क्या है, कोन। तो एक तरीके से आप देखिए तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सारा कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन क्या कंसेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, कैसे सॉल्व किया जाए, ये हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए 1 बाय 1। यहां देखिए आप लोग, आप देख सकते हैं सारा फॉर्मूलास लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए क्यूब है, क्यूब का क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम। एक क्यूब होता है, ठीक है, ये स्क्वायर से बनता है, स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर अगर आपके पास है तो आप एक क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, और ये क्यूब का क्या होता है, सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एस लिया गया है। ठीक है, आप एक्स अगर लेते हैं तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ए लेते हैं साइड को तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म है बच्चों। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोले तो क्यूबॉइड है। ठीक है, और क्यूबॉइड का क्या होता है, LBH है ना, LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। और यूनिट क्यूब होगा, वॉल्यूम हमेशा 3D का क्या होता है बच्चों, यूनिट क्यूब। और 2H प्लस 2LW, यहाँ W फॉर वाइड के लिए यूज है, मैं B बोल रहा हूँ, दैट इज ब्रेथ के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। हम लोग B यूज करते हैं, यहाँ W यूज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 2 2 कैसे है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, अभी देख लीजिए, फिर एक एक करके आएगा। ये आपका कोन हो गया बच्चों। ठीक है, कोन में एक हाइट होता है, एक रेडियस होता है, एक होता है स्लैंट हाइट। क्या होता है बच्चों, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो यहां से आप बोल सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ एल का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/3 BH लिखा हुआ है। ठीक है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बी फॉर बेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 बेस। बताइए बेस क्या है, तो बेस सर्कुलर है, ये क्या है सर्कुलर, और सर्कुलर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन का हो गया बच्चों। और पाई आर एल, यहाँ पे एल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लैंट हाइट को, ठीक है, और प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर एल मतलब हो गया सी एस ए, ठीक है। सी एस ए मतलब जैसे बर्थडे कैप आप जानते हैं, बर्थडे कैप क्या होता है पहनने का होता है, ठीक है, तो वो सी एस ए हो गया। और जो पाई आर स्क्वायर है ये सर्कुलर बेस का हो गया है ना, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड है, इससे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इसमें टेंशन मत लीजिए। स्फेयर है, स्फेयर आएगा। स्फेयर में देखिए रेडियस नहीं होता है, यहां भी आर होगा तो यहां भी आर ही होगा, है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और टीएसए क्या होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। अब सीएसए टीएसए सब बराबर ही होता है, क्योंकि हम एक कट करने तो नहीं जाएंगे। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, और टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया। जब इसका सीएसए का बात होता है तो इसमें एलएसए यूज होता है ना, लेटरल सरफेस एरिया। और आप बच्चों देख सकते हैं ये भी अभी आपका काम का नहीं है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये, ठीक है। और स्क्वायर पिरामिड है, सिलेंडर है, सिलेंडर काम का चीज है आपका, ठीक है। यहाँ हाइट हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों रेडियस हो गया। तो ऐसा देखा गया है कि कोण 1/3 होता है, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा यूनिट क्यूब ही होगा, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा क्या होगा यूनिट क्यूब होगा, क्योंकि 3D है, 3D मीन्स 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड होता है ना उससे। और 2 पाई आर एच सी एस ए हो गया, सी एस ए क्या हो गया बच्चों सिलेंडर का 2 पाई आर एच, ठीक है। और यूनिट स्क्वायर, हाँ ये सरफेस एरिया हमेशा क्या होगा यूनिट स्क्वायर होगा। और इसी में अगर ऊपर का सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर और नीचे का सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, तब हो जाएगा टी एस ए। तो वही लिखा हुआ है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, सो चलिए नेक्स्ट, अब मैं एक एक करके डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, ठीक है। पहले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस हम लोग का क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चों, क्या क्या है सिलेबस आपका। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, है ना, कोई भी दो का कॉम्बिनेशन, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पे मेनली फोकस किया गया है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन, ये 5 पे, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। यही 5 आपको पढ़ना है, इसी 5 से क्वेश्चन आएंगे। विजुअलाइजेज एंड यूजेस मैथमेटिकल थिंकिंग, ये अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, उसमें थिंकिंग कैसे होता है। डिस्कवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर एंड सर्कुलर सिलेंडर, है ना, कोन्स, their combination and their combination evaluates the surface area and volume of combination of solid by visualization, ठीक है बच्चों। तो ये आपका रहा सिलेबस। चलिए, तो अब यहां भी आपका फॉर्मूला पे फोकस है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्यूब, क्यूब का जैसे 6 फेसेस होता है, एक्चुअली ये क्या से मिलके बना है स्क्वायर प्लेट से मिलके बना है ना, तो 6 फेसेस, 6 आप यूज कर रहे हैं 6 फेसेस। और एक चूंकि ये स्क्वायर से बना है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा तीनों ए होगा, तो 6 फेसेस है, 6 ए स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस है तो कितना हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 4 ए स्क्वायर कैसा एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, है ना, और सी एस ए, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप एंड बॉटम क्या होगा एक्सक्लूडेड होगा, है ना, ना ऊपर खाली होगा नीचे भी खाली होगा। तो ए स्क्वायर ऊपर घटा दीजिए, ए स्क्वायर नीचे घटा दीजिए, तो 6 ए स्क्वायर में 2 ए स्क्वायर चला गया, तो बचा कितना 4 ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, मतलब ए इंटू ए इंटू ए, दैट इज ए क्यूब, ठीक है। जबकि जबकि क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल से मिलके बनता है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है, तो एल बी एच
सब तीनों क्या होता है, अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो हेयर ए इज द एज ऑफ क्यूब, तो क्यूब बना हुआ है आपका। ठीक है, क्यूबॉइड की बात करें तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब देखिए बात कैसे क्यूबॉइड का करते हैं। देखिए एक क्यूबॉइड है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको ये फेस का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो यहाँ एल हो गया, यहाँ एच हो गया, तो एल एच हो गया, यहाँ का एरिया कितना हो गया, एल एच। अब ये फेस पीछे भी तो है कि नहीं, 6 फेसेस है, तो उसमें से मेनली तो 3 फेस है। अगर आप एक रूम लीजिए तो ये दीवार जो है सामने वाला दीवार के बराबर होगा, ये जो साइड का जो वॉल है ये इस साइड के बराबर होगा, और अपर का जो सीलिंग है वो किसके बराबर होगा, सरफेस के बराबर होगा, बेस के बराबर होगा। तो 1 2 3 3 जोड़ा रहेगा, है ना। 3 जोड़ा मैंने 2 2 2 लगाना है, तो 2LH। अगर आप सरफेस एरिया का निकाल रहे हैं तो इसमें तो हाइट है ही नहीं। अगर आप निकाल रहे हैं, अगर आप इसका निकाल रहे हैं तो इसमें तो हाइट है ही नहीं। अगर इसका आप निकाल रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, एल बी, तो एल एच, 2LH 2LB। अब बताइए ये साइड वाला को देखिए, तो यहाँ बी है और यहाँ क्या है, एच है, तो ये क्या हो गया, बी एच हो गया, ये क्या हो गया, बी एच। तो ऐसा फेस इधर भी है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी एच। तो बी एच कितना हो जाएगा, 2BH। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 2LB, क्या बन जाएगा बच्चों, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, है ना। इससे 2 कॉमन लीजिएगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और CSA, अब CSA की बात करें या LSA की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो यहाँ पे साफ साफ आप देखिए कि हमको LB लेना ही नहीं है, ना सीलिंग का लेना है ना सरफेस का लेना है, तो 2LH और 2BH ही रहा ना। तो 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH, तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए और H कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस बी, तो यही लिखा हुआ है 2H इंटू L प्लस बी। ठीक है बच्चों, L प्लस बी लिखा हुआ है, 2H L प्लस बी। आई होप यू अंडरस्टूड क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब चलिए सिलेंडर। देखिए सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर में एक रेडियस होता है, ठीक है बच्चों, R, और यहां से क्या होता है, हाइट। तो जब सिलेंडर का वॉल्यूम का बात होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यूनिट क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, यूनिट क्यूब। तो R फॉर रेडियस, हाइट, H फॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर। जब इसमें हम CSA की बात करें, है ना, मतलब कि ये होलो सिलेंडर है, क्या है बच्चों, होलो सिलेंडर। अब CSA की बात कर रहे हैं, मैंने होलो सिलेंडर है। पाइप का एग्जांपल ले लीजिए, पाइप होलो पाइप, है ना। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, 2πRH, क्या हो जाएगा बच्चों, 2πRH। और जैसे ही आप TSA की बात कीजिएगा तो 2πRH तो आप निकाल लिए। अब नीचे भी सर्कुलर है, ऊपर भी क्या है, सर्कुलर। सर्कुलर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या कितना आ जाएगा बच्चों, 2πR स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। तो यहां से 2πR कॉमन ले लीजिए तो H प्लस R, यही लिखा होगा। ठीक है बच्चों, 2πR इंटू H प्लस R। अब इसको कीजिएगा तो 2πR स्क्वायर, है ना, जैसे कि पाई आर स्क्वायर फॉर बॉटम और पाई आर स्क्वायर फॉर टॉप, और इसको कीजिएगा 2πRH, तो ये हो जाएगा CSA। तो CSA और अप डाउन का सर्कुलर पार्ट को जोड़िएगा तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 2πRH क्या हो गया बच्चों, 2πRH मतलब हो गया CSA, जबकि हम शुरू से ही बता रहे हैं CSA होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो सिलेंडर क्लियर है। अभी सेपरेट अब एक ही बार कंबाइन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आ गया कोन। तो कोन का क्या हो जाता है बच्चों, πRL, πRL। और अगर RL नहीं गिवन है तो रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि अभी अभी हम दिखाए थे आपको कि कोन में यही देख लीजिए, राइट सर्कुलर होता है ना, तो ये L हो गया, ये H हो गया, और ये कितना हो गया, R हो गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हैं ना, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, लेंथ है मीटर यूनिट होगा, ठीक है, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। अब आ जाइए यहाँ पे स्फीयर, ठीक है, स्फीयर का आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है 25 में कि कौन ऐसा सॉलिड फिगर है जिसका सीएसए और टीएसए बराबर होता है। एक मार्क्स में एमसीक्यू में 25 में पूछ दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, दैट इज स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का सीएसए टीएसए सब क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि सीएसए का मतलब ही क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। अब टॉप एंड बॉटम रखना ही नहीं है। अब स्फीयर के केस में तो न टॉप काट सकते हैं ना बॉटम काट सकते हैं, जब कटेगा ही नहीं तो दोनों बराबर ही तो होगा, ठीक है। और एक होता है बच्चों हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर कैसा दिखता है, ठीक है, ये है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आप बोल सकते हैं स्फीयर का मिडिल, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गोला बना हुआ है ना, ये तो ये नीचे का पार्ट खाली देखूं तो ये हो गया एक हेमिस्फीयर, और ऊपर का पार्ट अगर देखिए तो ये हो गया सेकेंड हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? तो अब हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो अगर वॉल्यूम की बात है तो जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो सीएसए का कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। और सीएसए की बात करें, सीएसए टीएसए तो बराबर ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हेमिस्फीयर का डिफरेंट होता है। अगर हाफ की बात करें, हाफ सीएसए की, तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दिए 2 पाई आर स्क्वायर। और जैसे ही हम अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये जो कढ़ाई आप देखिए ना, वही एग्जांपल तो ये जो पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसका पाई आर स्क्वायर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गया? 2 पाई आर स्क्वायर तो हाफ हो गया सीएसए, अब पाई आर स्क्वायर हो गया जो इसका ढक्कन लगाइएगा ना हेमिस्फीयर का, तो पाई आर स्क्वायर, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। सो यही 5 पे अभी क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ हेमिस्फीयर जोड़ के 6, तो ये 6 पे आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, और हम लोग एक 1 बाय 1 एनकाउंटर करेंगे। अब यहां से आप कुछ कुछ देख लीजिए क्या है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले ये बताइए। सरफेस एरिया का मतलब होता है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं, ठीक है, वॉल्यूम नहीं। जैसे बॉल है तो बॉल का जो जितना मटेरियल यूज हुआ ना बनाने के लिए, दैट इज सरफेस एरिया। लेकिन बॉल के अंदर कितना वाटर जाएगा, कितना एयर जाएगा, है ना, पूरा वॉल्यूम में, या रूम में कितना एयर है, ये क्या में होता है, वॉल्यूम में होता है, ठीक है। लेकिन दीवार का एरिया निकालने खोजिएगा आप, ये दीवार का, इस दीवार का, तो दीवार का एरिया क्या हो जाता है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां बोला गया है कि द टोटल एरिया ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो टोटल एरिया, ठीक है, फेसेस, इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, और सरफेस एरिया हमेशा क्या में मेजर होता है, स्क्वायर यूनिट में। और वॉल्यूम बच्चों, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि वॉल्यूम 3D है, और क्योंकि वॉल्यूम में तो एल बी एच तीनों आता है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसके लिए हमेशा क्या यूज करना है आपको, यूनिट क्यूब, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए जो मैंने बोला था क्यूब के बारे में वो मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। जो हमने बोला था क्यूब के बारे में, देखिए ये क्यूब देख रहे हैं, ठीक है, ये 3D है। अब ये 3D जो है 6 फेसेस से मिलके बना है, देखिए A1 2 3 4 5 6, तो 6 स्क्वायर फेसेस से क्यूब मिलके बना है। अब बोलिए इतना मैं डिटेल से क्यों बता रहा हूं, तो डिटेल से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फिर घुमा देगा आपको, ठीक है। खाली बोलेगा टॉप ओपन है, तो फॉर्मूला में तो टॉप ओपन नहीं सीखा था, लेकिन फिर भी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर। बोलिए कैसे सर, टॉप ओपन है तो टॉप कितना, एक स्क्वायर घटा दीजिए, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो एक a स्क्वायर घटा दीजिएगा तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब कंसेप्चुअल थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है।
तो नहीं तो फिर क्वेश्चन खेल जाएगा आपके साथ। तो ये 6 स्क्वायर है, आप देख सकते हैं किस तरह से जोड़ा गया है ना, इस तरह से जोड़ा गया है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, क्यूब, है ना। और क्यूब का अगर मैं देखूं तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, हाउ मेनी, 6a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 6a स्क्वायर, दैट इज 6a स्क्वायर। सो आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ। और वॉल्यूम की बात करें तो ए क्यूब हो जाएगा, है ना, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये है क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्या है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड देखिए बच्चों रेक्टेंगल से बनता है। क्यूबॉइड क्या से बनता है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का 3 एक्सिस होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब देखिए रेक्टेंगल इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए LH है, ठीक है, LH यहाँ है, हमेशा दो दो होता है, तो LH यहाँ है, ठीक है। ये LH बोले तो ये इधर का पार्ट है ना। देखिए ये देखिए, ये हो गया लेंथ, है ना, L, और H हो गया आपका ये हाइट, है ना, H। तो ये जो फेस, फ्रंट वाला जो फेस आपको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, LH। अब ये फ्रंट है तो बैक भी है, तो 2LH, है ना। उसी तरह बच्चों ये पार्ट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ब्रेथ है B और H है, तो इसका क्या हो जाएगा, BH। और जब ये BH है तो इधर का भी क्या हो जाएगा, BH, है ना। और इधर LB हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, LB, है ना। तो 2 LB, LH एक यहाँ पे और एक बैक में होगा LH, है ना, एक बैक में LH होगा। तो टोटल हो गया ना 2 2 एंड 2, है ना, फ्रंट एंड बैक। और फ्रंट तो दिख रहा है, बैक आपका उस साइड है ना। 3D है तो 2D में कैसे एकदम क्लियरली आप समझ पाइएगा, ठीक है। लेकिन आप वो कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने बॉक्स रखा हुआ है, तो सामने फ्रंट है तो वैसा ही पीछे भी होगा, ठीक है। तो यहां से आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2LH 2BH एंड 2 ये। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे बच्चों, क्यूब हो गया है, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब चलिए सिलेंडर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए सिलेंडर आया। अब सिलेंडर के बारे में थोड़ा डिटेलिंग से देख लेते हैं। तो सिलेंडर में क्या क्या होता है बच्चों, तो सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर, है ना, सर्कुलर है ना, सर्कल का कितना होता है, πr स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो गया CSA, ठीक है। और ये हो गया सर्कुलर बेस का क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर, ठीक है। और ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है बच्चों, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में जानिए कि एक सिलेंडर इज ए 3 डायमेंशनल होता है, फिगर है, दैट हैज 2 सर्कुलर फेसेस, वन ऑफ टॉप एंड वन ऑफ बॉटम एंड कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ही हम ला सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में हमारा ये जो फर्स्ट सीरीज चल रहा है इसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चल रहा है, ठीक है। और लेटेस्ट ईयर का ही क्वेश्चन चल रहा है। तो πr स्क्वायर h होता है, दैट इज यूनिट क्यूब, ठीक है बच्चों। पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है रखने तो रखिए, नहीं तो 22/7 रखिए। r इज द रेडियस हो गया, h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब सिलेंडर के बाद हमारा क्या आएगा, कोन, ठीक है। हमारा क्या आएगा, कोन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग से देख लीजिए। तो अनरोल्ड लेटरल एरिया, ठीक है, ये देखिए L है, ठीक है। ये आपका R हो गया, ये L है आपका, ठीक है। और इसको जैसे ही फोल्ड करिएगा इस टाइप से, ठीक है, तो हाइट हो जाएगा, ये L मतलब स्लैंट हाइट, ये L मतलब क्या हो गया, स्लैंट हाइट, ठीक है बच्चों। और ये हाइट ऑफ द कोन हो गया, ये रेडियस ऑफ द कोन हो गया, ठीक है। इसको रोल करने से आपको क्या मिलेगा,
कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा आपका। यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने बहुत बार बताया है, आप यहाँ से एक बार और देख लीजिए। ये हो गया। और अगर सी एस ए ऑफ कोण की बात करें, सी एस ए, तो हो जाएगा पाई आर एल, है ना, पाई आर और रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कब यूज करना है बच्चों? ये तब यूज करना है जब आपका एल ना गिवन हो, एच और आर गिवन हो। ठीक है, तब एल आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट। और अगर टीएसए निकालना है तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए सीएसए में। ठीक है, अब आ गया आपका स्फीयर। ठीक है, आप स्फीयर में ना सीएसए टीएसए बराबर होता है। ठीक है, सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर और सीएसए क्या होगा बच्चों? सीएसए। तो सीएसए बोलिए या टीएसए बोलिए, दोनों स्फीयर के केस में बराबर होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है? यूनिट स्क्वायर ही होता है। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन देखने के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए हेमिस्फीयर, एक लास्ट देख लीजिए। हेमिस्फीयर देखिए दो टाइप का हो रहा है। एक कैसा है बच्चों? एक में थिकनेस है और एक में थिकनेस नहीं है। तो अगर थिकनेस वाला क्वेश्चन आ गया तब दो रेडियाई बनेगा, एक हो गया बिगर रेडियाई और एक हो गया स्मॉलर रेडियाई। ठीक है बच्चों, तो स्मॉलर रेडियाई ये हो गया और बिगर रेडियाई ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है, तो अगर इस केस में इसका एरिया निकालना हो तो हम बड़ा में से क्या करेंगे? छोटा को घटा देंगे, है ना। बड़ा में से क्या करेंगे बच्चों? छोटे वाले को घटा देंगे। तो दोनों पाई आर स्क्वायर ही है ना, तो ये पाई आर स्क्वायर यहां से यहां देगा और ये पाई स्क्वायर यहां से यहां देगा। तो थिकनेस का क्वेश्चन जब आएगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, और ये सिंपल वाला तो एकदम सिंपल ही है। वॉल्यूम आपका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लिखा ही होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। और सरफेस एरिया की बात कीजिए तो जस्ट इसमें सी एस ए पहले होगा, सी एस ए। ठीक है, इसमें सी एस ए होगा फिर टी एस ए होगा। तो सी एस ए की बात कीजिए तो हाफ ऑफ स्फीयर, है ना, हाफ ऑफ स्फीयर। और इसमें टी एस ए की बात कीजिए तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको ऐड कर दीजिए, है ना। तो सर्कुलर पार्ट कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसको पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो 3 टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर, है ना, तो इसमें दो रेडियाई है, तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर मतलब बड़ा वाले का माइनस छोटे वाले का, है ना। और फिर यही जो मैंने ऊपर लिखा वही लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसमें भी बड़ा का छोटा के साथ। ठीक है, ये जोड़ने से आपका 3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी तक देख लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 25 का है। मैं जितना भी क्वेश्चन दिया हूँ लेटेस्ट क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से। ठीक है, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज द लेटरल स्लैश कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आर द सेम। अब मैंने शुरू में ही बताया कि स्फीयर का ही होता है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया सेम। क्यों? क्योंकि स्फीयर के केस में आपको कहीं से कट करने की जरूरत नहीं ना है, यहाँ तो सी एस ए टी एस ए तो बराबर ही होगा। हाँ, जब हेमिस्फीयर का केस था तो हेमिस्फीयर में ये होलो भी था ना, ये होलो पार्ट अगर होगा, ये होलो पार्ट होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें अगर कैप लगा दिए तो इसका सी एस ए कितना हो जाएगा? सी एस ए तो 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया, और जो कैप आप लगाए हैं
वो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक ये फ्री का मार्क्स बट रहा था, आप उठा लेना चाहिए। ठीक है, आप कभी भी ऐसा मिस मत कीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू बहुत सारा फ्री का मार्क्स बटता है। चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए टॉय। एक्चुअली देखिए दो क्वेश्चन है आपके आपके सामने, 1 और 2। तो और में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और कहीं मेंशन है, हाँ यहाँ मेंशन है, 5 मार्क्स में पूछा गया है और 25 का है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन देखते हैं, पहले 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन आपको कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप खुद कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू लिख दूंगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ठीक है, एक टॉय है, खिलौना है, वो किस फॉर्म में है, ए ना 2 का ए, पहले 2 का ए करेंगे हम लोग। तो ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। तो एक टॉय है बच्चों, ठीक है, एक टॉय है और वो सरमाउंटेड कहाँ है, हेमिस्फीयर पे। कोई दिक्कत? आगे कोन एंड हेमिस्फीयर हैव द सेम रेडियाई। चलिए रेडियाई तो सेम है, मतलब ये भी आर है तो ये भी आर है। क्या बच्चों, अगर ये भी आर है तो ये भी क्या है, मतलब सेम रेडियाई है। ये तो एच हो गया, ये क्या हो गया, एच है ना, तो ये तो एच हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, एच हो गया। ठीक है, ये हो गया एच। अब आगे, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो हम लोग को पता है डायमीटर किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं, 2r को, है ना। डायमीटर मतलब क्या हो गया, 2r। तो हाइट जो है वो किसके बराबर हो गया, 2r। ठीक है, ये गिवन है। तो हाइट कितना हो गया बच्चों, 2r, क्योंकि वो बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। अरे इसको ज्वाइन कीजिएगा तो यही ना डायमीटर हो गया। तो आर इधर और आर इधर दोनों जोड़िए ना, 2r आ रहा है ना। आगे, इफ द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो अगर रेडियस हो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हाइट कितना हो गया बच्चों, 2r, मतलब 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत? ठीक है, अब तक सब क्लियर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों को जोड़ना है और तो कुछ करना नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन के हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप एक काम कीजिए, एच की जगह पे 2r, सबका तो वैल्यू है तो फिर आप कीजिएगा क्या, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन आपका 1/3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, तो इधर से बचेगा हमारा h और इधर से बचेगा 2r। ठीक है, तो ये इस ऐसे करने से थोड़ा जल्दी बन जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत क्या होता है, सेव होता है कॉमन रखने से। तो टाइम को जरूर सेव कीजिए। और पाई के बारे में ऐसा कोई जानकारी दिया नहीं है कि पाई कितना रखना है, तो 22/7 ही रखिए। ठीक है, आर स्क्वायर, आर कितना है, 5 है, तो 5 5 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और एच कितना है, तो हाइट ऑफ द कोन आपका 10 हो गया। ठीक है, और 2r बोले तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। ठीक है बच्चों, यहाँ 7 से कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है तो 3.14 रखिए। जब 20 आप क्लास 10 में है तो 3.14 ही रखिए। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल हो गया, दैट इज सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब। सेंटीमीटर में था ना सब कुछ डायमेंशन, तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
अब यहां से आप कैलकुलेशन पार्ट है कर लीजिए, ठीक है। आपका 1/3 314/100 और ये हो गया 25 और 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है बच्चों। और 4 5 टाइम्स चला जाएगा, है ना। और 3 से ये कटता है, नहीं कटेगा, और तो किसी से नहीं कटेगा। तो 314 इंटू 5/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई करके थोड़ा डिवाइड कर दीजिए तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, और क्या चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और काफी सिंपल था, ठीक है। और क्यूब क्यूबॉइड का आपका कंसेप्ट था कि इसमें एक हेमिस्फीयर के ऊपर टॉय को रखा गया, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब यहां से ये देखिए सेकंड का, अब हम लोग देखेंगे 2 का बी। क्या देखेंगे बच्चों, 2 का बी, ठीक है। अब 2 का बी में क्या बोल रहा है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, ठीक है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है बच्चों और सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, है ना, सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो यहां से हेमिस्फीयर को सराउंडेड कर दिया गया है, ठीक है। अब यहां से रेडियस होगा, ठीक है। अब हमेशा जब भी स्टेप का क्वेश्चन आता है तो इंड टू इंड ही टच रहता है, ठीक है। मैक्सिमम केस ऐसा ही मैंने देखा है। जब अगर अगला केस आएगा तो मैं बता दूंगा। तो मैक्सिमम केस में यही होता है कि इन टू इन टच होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक इज सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो है कि रेडियस दे दिया गया है। रेडियस कितना दे दिया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, है ना। 5 ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे चलिए, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एज, है ना। कितना पॉसिबल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब दैट इज हेमिस्फीयर कैन टोटली लाई इन द क्यूब। अरे भाई साहब, टोटली लाई करने के लिए तो ये रेडियस है ना, डायमीटर शुड बी इक्वल टू दैट। तो ए अगर लिए हैं आप, ए लेट किए हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा ना, इधर और इधर दोनों को जोड़ दीजिए, ये मैक्सिमम हो गया। तो 3.5 प्लस 3.5 दैट इज 7 सेंटीमीटर, ये हो गया टोटली लाई ऑन द क्यूब। अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। टोटल सरफेस एरिया ये सॉलिड का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो एक तो 6a² हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, 6a² प्लस CSA ऑफ अच्छा, और ये CSA ऑफ क्या हो जाएगा, ये पार्ट CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप एक चीज मिस कीजिएगा जो कि मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अरे भाई, अगर मैं क्यूब फिट कर रहा हूं, क्यूब नहीं, हेमिस्फीयर अगर मैं फिट कर रहा हूं क्यूब में, तो ये जो पार्ट है, ये जो राउंडिंग पार्ट है, ये तो ये तो रिमूव हो गया ना, ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। और ये सर्कुलर पार्ट कितना था, πr² था, तो इसको रिमूव कीजिए ना, πr²। यहीं पे कंसेप्ट था, ठीक है। अगर आप सिंपली 2a² प्लस 2πr² जोड़ देते हैं, कहानी खत्म, ठीक है। क्योंकि जब हेमिस्फीयर हम क्यूब पे रखेंगे तो क्यूब का जो ये है, मैं आपको दिखा रहा हूं 1 मिनट। जैसे कि ये हेमिस्फीयर क्यूब है, ठीक है। क्यूब के ऊपर अगर मैं कोई हेमिस्फीयर रखूंगा, ठीक है बच्चों, हेमिस्फीयर रखूंगा, जैसे कि मैं
पता नहीं खाली है ना, हाँ। अगर मैं हेमिस्फीयर अगर कुछ रखूंगा तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये तो कट करना पड़ेगा ना, तभी तो फिट करूंगा मैं। बात समझ में आया? तो ये पाई आर स्क्वायर क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको माइनस करना होगा। तो अब फाइनली क्या आ गया, 6a² क्या आ गया, 6a²। अब 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर किया, कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बाकी वैल्यू तो सब दिया हुआ है। एज हो गया 7², और ये हो गया 22/7, और आर कितना है 3.5² है, 3.5 इंटू 3.5। यहाँ मैंने 22/7 लिखा क्योंकि यहाँ देखिए 7 से क्या हो रहा है, कट रहा है ना। तो 7 5 जा है ना, और ये 6 7² प्लस, और ये कितना हो जाएगा, और ये आप काट दीजिए 5 2 है ना, 2 11, फिर यहाँ 5 7 और 5 2, ठीक है, मतलब 77/2। ठीक है बच्चों, ये दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। क्या में होगा, टीएसए पूछ रहा था ना, टोटल सरफेस एरिया, तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही होगा गिवन, है ना, हाँ। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आएगा आपका वो आंसर है। तो यहाँ थिंकिंग पार्ट क्या था, ये था, है ना, कि ये पाई आर स्क्वायर जो रिमूव हुआ है, इसको आपको माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन दिया है। अब अगर आप होते तो कौन सा सॉल्व करते, है ना। सबसे इजी तो ऊपर वाला ही है, क्योंकि इसमें गलत होने का चांसेस नहीं था। इसमें कंसेप्ट का बात था कि पाई आर स्क्वायर घटाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर and base diameter 28 centimeter which is surmounted by another cylinder of height। ये पहले बताइए बड़ा कौन है। देखिए ये हाइट है 200 सेंटीमीटर और डायमीटर है ये, तो मतलब कि हमको फर्स्ट सिलेंडर जो है, जैसे मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, और छोटा इसका रेडियस भी कम है, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 14। इसका मतलब है कौन ऊपर कौन नीचे, विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर, इतना इतना। अच्छा, तो पहले एक बड़ा है ना, पहले कौन सा है बच्चों, बड़ा है ना। पहले एक बड़ा सिलेंडर है और इसी पे क्या है, एक छोटा सिलेंडर है ना। मतलब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के नाम पे दो सिलेंडर डाल दिया है और कुछ नहीं किया। और इसमें क्या क्या करिएगा वो पता करना है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो कैपिटल एच ले लीजिए, तो कैपिटल एच कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें कैपिटल आर ले लीजिए, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो ये इसका काम तो हो गया। अब ये ऊपर वाला पार्ट का काम देखते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट का स्मॉल एच मान लीजिए। तो एक काम करते हैं, ये जो पार्ट है ना, इसको मैं अलग कलर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा, दो सिलेंडर है ना, 2 सिलेंडर है, ठीक है। अब ऊपर का पार्ट के बारे में करते हैं। तो हाइट कितना है, 50, कितना है, 50 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल, ठीक है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 8 ग्राम है, मास है, ठीक है, 8 ग्राम। तो मास लिखने की जरूरत नहीं है, 8 ग्राम तो ऑलरेडी मास ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ साफ जाहिर है कि हमको वॉल्यूम निकालना है दोनों पिलर का, ठीक है। और उसको 8 ग्राम कितना है,
1 cm³ ऑफ दिस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, 8 ग्राम है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकाल लीजिए, है ना, वॉल्यूम ऑफ द पिलर निकाल लीजिए, पोल, वॉल्यूम ऑफ द पोल निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ द पोल क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, है ना। अब इसके कंपैरिजन में तो स्मॉल और बिग ही चल रहा है ना, बिग और स्मॉल। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। पाई कॉमन ले सकते हैं आप, और कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब वैल्यू कितना रखिएगा, तो कैपिटल आर कितना था, 14 था, तो 14 स्क्वायर, ठीक है। हाइट कितना था, 200, ठीक है। और इधर आर कितना है बच्चों, 7 स्क्वायर, और एच कितना है, 50, ठीक है, 50, ठीक है। तो अब यहां से आप देख सकते हैं, से 14 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, तो यहाँ भी कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ भी 50 कॉमन आ सकता है, ठीक है। और 22/7 ही लीजिए, ठीक है। और पता नहीं कुछ कॉमन आएगा, बहुत सारा कॉमन आने वाला है। 14 इंटू 14 अगर कीजिएगा, है ना, और 200 कीजिएगा तो कॉमन निकलेगा, तो और 7 इंटू 7 कीजिएगा और 50 कीजिएगा तो बहुत कॉमन निकलने वाला है। क्या क्या कॉमन आएगा, तो 22/7, और इसमें देखिए 7 और 7 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 7 इंटू 7 कॉमन ले लिए, क्योंकि ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, और इसमें 50 कॉमन ले लेते हैं, 50। तो क्या होगा बच्चों फाइनली, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू, और 50 कॉमन लिए तो 54 जा, ठीक है, ये प्लस, ठीक है बच्चों। और यहां कॉमन लीजिएगा, 7 7 तो कॉमन ले लिए, 50 भी कॉमन ले लिए, तो इसमें कुछ बचा नहीं, तो 1, ठीक है, इसमें कुछ बचा ही नहीं, सब कॉमन ही आ गया। यहाँ 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो अब एक चीज तो है कि आपको उतना मेहनत नहीं करना होगा, क्योंकि डेसिमल में आने वाला नहीं है। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, ठीक है बच्चों। मान लीजिए ना ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, दैट इज x सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। नाउ तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम था बच्चों, 8 ग्राम। तो बताइए x सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू एक्स ग्राम, बात समझ में रहे हैं, तो 8 इंटू बाकी जितना भी है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ग्राम, है ना। और अगर 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा किलोग्राम, 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा किलोग्राम, केजी। ओके बच्चों, सो अब एक बनाना का पता है, एक बनाना 10 रुपये का है, एक बनाना 1 रुपये का है, तो 100 बनाना कितना होगा, तो 100 इंटू 1 कर देंगे, 100 रुपये का होगा, है ना। एक बनाना 2 रुपये का है, तो 100 बनाना कितना होगा, तो 100 इंटू 2 कर देंगे, दैट इज 200। उसी तरह 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो x सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम होगा, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब x हम टोटल को माने हैं, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसी का वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं तो एक फॉर्मूला और है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई बच्चों, मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यही डेंसिटी 8 ग्राम था, ठीक है, 8 ग्राम मास था, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का पर 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो 8 से मल्टीप्लाई करके आप उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो फॉर्मूला बेसिस पे भी कर सकते हैं, तो इस पे कर सकते हैं, तो जो भी आएगा केजी, और नहीं तो डिवाइड नहीं कीजिएगा 1000 से, तो ग्राम में आंसर आएगा, और क्या। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
ठीक है, सब लेटेस्ट ही क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अब इस पे आ जाए बच्चों। कुछ अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में तो मैक्सिमम कंसेप्चुअल ही होते हैं। तो रेडियाई आर ऑफ ए स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ ए कोन आर सेम। देखिए, स्फीयर और कोन का रेडियस आर है, मतलब कि दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। आर द सेम बोल रहा है ना, स्फीयर है ना एंड कोन आर सेम, ठीक है। इफ देयर वॉल्यूम्स आर ऑल्सो सेम, अगर वॉल्यूम भी सेम हो, देन द हाइट ऑफ द कोन इज, तब हाइट ऑफ द कोन क्या होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या दे दिया बच्चों, कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर को आर ही रखेंगे दोनों साइड, क्योंकि रेडियाई क्या है, दोनों का सेम है, तो रेडियाई तो रेडियस ही होगा। तो पाई पाई गया, 3 गया, और यहाँ देखिए, यहाँ 2 आर है, यहाँ 3 आर है, तो चला जाएगा। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R। क्या हो गया बच्चों, H इक्वल टू 4R। ऑप्शन नंबर डी। तो बोल रहा है हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन क्या आएगा, 4R। तो काफी इजी था, और कंसेप्चुअल होता है थोड़ा, इजी तो होता ही है और कंसेप्चुअल होता है बस। चलिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125, ठीक है। ये भी 25 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स, मैंने 2 क्यूब का वॉल्यूम आर इन द रेशियो दी। तो अगर 2 क्यूब है, ठीक है, 2 क्यूब है, तो पहले क्यूब का ए मान लीजिए और दूसरे क्यूब का क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब और इसका वॉल्यूम हो जाएगा बी क्यूब, ठीक है। इसका V1 और ये V2। तो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब आर इन द रेशियो, मैंने V1/V2 जो है वो 8/125 है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया ए क्यूब और ये हो गया बी क्यूब, तो 8/125। ये हो गया A/B का क्यूब, और ये बच्चों 2/5 का क्यूब हो जाएगा। तो A/B का वैल्यू कितना मिल गया, 2/5। कितना मिल गया, 2/5, ठीक है, A/B। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि देन द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया, मतलब S1/S2 क्या होगा, ठीक है। तो S1 क्या होगा बताइए, 6A² हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा 6B², 6 से 6 चला जाएगा, इसको A/B का होल स्क्वायर। A/B का वैल्यू कितना आया था, 2/5, तो 2/5 का होल स्क्वायर दैट इज 4/25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, 4:25। क्लियर है, तो 4:25 ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए थोड़ा कंसेप्चुअली दे दिया था, 2 वॉल्यूम है, ये अगर इसका रेशियो ये है तो दूसरे का रेशियो निकाल, तो रेशियो क्वेश्चन, ठीक है, आप जरूर कंसेप्ट में रखिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड तो मैं करवा ही रहा हूं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट है कि इफ द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ ए सिलेंडर, है ना, इफ द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, if the radii of the bases of a cylinder and a cone are in the ratio this, रेडियाई का रेशियो दे दिया है R1 और R2। तो पहले एक सिलेंडर बनाइए, ठीक है, तो एक सिलेंडर बनाइए, ठीक है, एक सिलेंडर बनाइए, ठीक है, बना दिए। और दूसरा क्या बोल रहा है, कोन, तो एक कोन भी बना दीजिए, ठीक है, कोन बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बेसिस ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो,
रेडियाई ऑफ द बेस है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो R1 बाई R2 कितना दिया है हमारा 3/4, 3:4 मीन्स 3/4, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, ये तो अब मान लीजिए H1 है, ये H2 है, तो हाइट का रेशियो क्या दे दिया, H1/H2 क्या दे दिया बच्चों 2/3, ठीक है। अब क्या मांगेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, पहले बात कर रहा है सिलेंडर का, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, πr² h, है ना। अब चूंकि r और h डिफरेंट है तो हम लोग अलग अलग लिखेंगे, और ये क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। हाइट अलग है, पाई से पाई चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं H1/H2, तो 3 R1/R2 हमें पता है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, H1/H2 दिया हुआ है 2/3, ठीक है बच्चों। तो 3 इंटू 9/16 इंटू 2/3, अब चलिए जो होगा देखा जाएगा, है ना, तो रेशियो पूछा जा रहा है, तो 2/3, यहाँ से 2 का 8 के साथ, 3 का 3 के साथ, मतलब 9/8 आया, मीन्स 9:8, रेशियो भी है ना, 9/8:1, दैट इज 9:8, है ना, तो 9:8, क्लियर है बच्चों, तो रेशियो क्या हो गया 9:8, ओके। सो थोड़ा रेशियो हम आई कैन फील इट कि क्लास 10 के बच्चों को कितना प्रॉब्लम होता होगा कि रेशियो टाइप, ये टाइप, है ना, ऐसे तो है बहुत इजी, आप एक बार जरूर खुद से जरूर बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो पहला बोल रहा है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक मतलब दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का सुटेबल है ना, एक अभी आर के साथ, नहीं तो दोनों सही है, नहीं तो एक का सुटेबल नहीं है दोनों दूसरे के साथ, नहीं तो एक गलत है एक सही है, नहीं तो दूसरा गलत है पहला सही है, इसी यही है 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसर्शन ए में क्या पूछा जा रहा है, इफ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस along their bases then we get a sphere, ट्रू है ये, ट्रू है, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर का सेम रेडियस से अगर जोड़ा जाए तो ये क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, है ना, दो, ये इसको और इसको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, है ना, इसको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, तो ये बात सही है, 16 आने सही है। अब बोला जा रहा है रीजन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इज 3, ये तो एकदम सरासर गलत है, क्योंकि 3πr² होता नहीं है, और CSA स्फीयर का 4πr² होता है, इसका मतलब असर्शन ए सही है और रीजन आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, है ना। मैक्सिमम लोगों का सी ऑप्शन ज्यादा फेवरेट होता है, ठीक है, लेकिन रेशियो बहुत कम हो जाएगा, सिर्फ सी पे जाइएगा तो काफी, मैं देखा हूँ सी ज्यादा नहीं होता लेकिन सी होता है, लेकिन तुक्का मत मारिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर, काफी जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है ना, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में एक कोन को होलोड आउट किया गया, क्या किसको किया गया, कोन को है ना होलोड आउट किया गया, क्या किया गया, होलोड आउट किया गया, मतलब मैंने इसको क्या किया, निकाल दिया कोन को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थिंकिंग स्किल है, थोड़ा वेट करिए, मैं सब थिंकिंग स्किल बता रहा हूं आपको। अब इसमें क्या क्या है,
तो होलोड आउट कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया कि एक ये वुडन ब्लॉक है, सिलेंडर के फॉर्म में है, इसमें कोनिकल पार्ट को होलोड आउट कर दिए। आगे, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट। ठीक है, रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, किसका रेशियो निकालना है? रेशियो चाहिए किसका? तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड है ना, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। ठीक है, रिमेनिंग वुड बाय वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होलोड आउट। ठीक है, अच्छा, जब बात आप कर रहे हैं कि रिमेनिंग वुड, तो मान लेते हैं टोटल 1 था। टोटल कितना था? 1 था। तो 1 में हम कोन के वॉल्यूम को घटाएंगे, क्योंकि कोन निकल चुका है। ये पार्ट क्या हुआ? ये निकल चुका है ना, हॉलोड आउट हो चुका है, ये निकल चुका है बाहर। तो कितना निकल चुका है? 1/3। हाँ, रेडियस कुछ ले लीजिए, रेडियस और हाइट कुछ रख लीजिए। ठीक है, तो रेडियस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मान लिया जाए 1 है हमारा टोटल, तो टोटल में हमारा कोन को निकल गया है ना। किसी भी चीज को अगर निकालना है कि 1/6 रुपीज खर्चा हुआ, तो 1 रुपी आप लेट कर लीजिए, तो 1 में 1 माइनस 1/6। उसी तरह 1 टोटल कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम एज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें इतना घट गया। अच्छा, 1 मिनट, 1 छोड़ दीजिए, अगर 1 से दिक्कत है छोड़ दीजिए। इसमें पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए, सिंपल है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ ठीक है, अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां से आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यहां से एलसीएम लीजिएगा ना, तो 1 माइनस, तो हो गया कितना? 3 में 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1 माइनस 1/3 है ना, 1 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3 है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लीजिएगा, तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, 2/3 बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 चला गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच से एच गया, क्या आ गया? 2/1। तो रेशियो भी कितना हो गया बच्चों? 2/1:1, दैट इज 2:1। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं टोटल वुडन ब्लॉक में कोन का घटा दिया, तो ये रिमेनिंग बच गया था वुड, जो कोन को निकाला, और अब बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ बताइए। तो कितना रेशियो आ गया? 2:1 है ना, जस्ट ट्वाइस हो गया उसका वॉल्यूम का। ठीक है, 2:1 किसके वॉल्यूम का? किसके वॉल्यूम का? अरे भाई, ये 2:1 आया ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का ट्वाइस जो है रिमेनिंग वुड है। समझ गए? डबल कोन, मतलब एक कोन का और बचा हुआ है सिलेंडर के पास, एक कोन और निकल जाएगा इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्या है बच्चों इसमें? ठीक है, इसमें क्या है? ए सॉलिड टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो एक टॉय है जो कि हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। ठीक है, ये भी 25 का। मैं एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन जितना भी है ये करवा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन जैसा कि एज आई सेड आई विल डू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन का मैं एकदम डेट के साथ पूरा रूटीन बना के बता दूंगा कि कब कब आपका वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, 10 and 12 बोथ। तो ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है सॉलिड टॉय, surrounded by a right circular cone। सरमाउंडेड, अच्छा, ये एक हेमिस्फीयर बनाइए। ठीक है, और सरमाउंडेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है बच्चों, अब सरमाउंडेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर।
और एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर बेस का कितना है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हेमिस्फीयर, है ना, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब बनाना है तो कॉमन ले लीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा, यहां से h आ जाएगा और इधर से 2 पाई आर स्क्वायर ले लिया, मतलब r h प्लस आर, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बाकी वैल्यू तो आपका सब दिया हुआ है, वैल्यू आपका 2 है और 2 है, हाइट आपका 2 है और रेडियस भी कितना है 2 है, तो निकल जाएगा यहां से आपका जो भी आएगा, है ना। हाइट भी 2 है, हाइट भी 2 है और रेडियस भी 2 है। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय हो गया। ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी एस ए ना जोड़ेंगे क्योंकि ये तो खाली पार्ट है ना अंदर का, तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो सी एस ए ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एल नहीं पता है, ये 90 बन रहा है, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4 + 4 8 एल स्क्वायर, तो एल कितना हो जाएगा √8 मतलब 2√2 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू कितना हो 22/7, रेडियस हो गया 2। अब यहाँ अगर नहीं कट रहा है तो 3.14 ले लीजिए, है ना, और ये कितना हो गया 2√2। ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी देखिए यहाँ कॉमन ले सकते थे पाई और आर भी कॉमन ले सकते थे, तो अब कॉमन ले ही के बनाइए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉमन लेके बनाइएगा तो आपका टाइम का क्या होगा बचत होगा, तो पाई और आर कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस 2r, है ना, एल प्लस 2r, और चूंकि कटेगा नहीं तो 3.14 रख लीजिए। रेडियस आपका 2 हो गया, एल हो गया 2√2 और ये हो गया 2 × 2 4। ठीक है, और जो भी आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, और जब सरफेस एरिया की बात करें तो कभी भी सीएसए नहीं टीएसए नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये खिलौना है ना, तो अंदर से तो ये पार्ट होलो होगा ना, ये पार्ट क्या होगा होलो होगा, ये पार्ट होलो होगा, तो सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि अ वेसल है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। अच्छा, इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन। ठीक है, ये उल्टा कोन है, इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे दिया बच्चों, हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, है ना, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ओपन है और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शूट्स, है ना, ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0। तो एक छोटा छोटा लीड इसमें डाला गया, इसमें क्या डाला गया छोटा छोटा लीड, है ना, तो एक लीड जो है लीड, है ना, ये लीड जो है, ये छोटा वाला जो लीड है इसका रेडियस कितना है बच्चों, कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब आप ये बताइए लीड क्या होगा, स्फेयर होगा, ये क्या है, स्फेयर है लीड। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लीड क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, यूनिट क्यूब, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब जब भी आपको पूछे इस टाइप का, पहले पढ़ लेते हैं, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो लीड जैसे ही डाला गया ना, यहां जैसे ही लीड हम लोग बहुत सारा डाले तो पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। तो पानी क्या हो गया बच्चों, वाटर बाहर निकल गया, है ना, वाटर क्या हो गया, पानी बाहर निकल गया। ठीक है। तो अब ये बताइए कि जितना वॉल्यूम वाटर का निकला होगा उतना ही वॉल्यूम लीड का होगा। बात समझ रहे हैं, जितना वॉल्यूम वाटर निकला है उतना ही वॉल्यूम लीड का होगा, तभी तो वॉल्यूम इक्वल होगा ना, जितना वॉल्यूम मैंने डाल दिया लीड तो उतना ही वॉल्यूम वाटर का निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लीड, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड, क्योंकि ऐसा ऐसा लीड बहुत सारा है ना, तो एन इंटू नंबर वी डोंट नो, तो लेट नंबर ऑफ लीड भी एन। तो यहां से लेके बना सकते हैं लेट, सो लेट नंबर ऑफ लीड भी एन, नंबर ऑफ लीड, है ना, इज एन, एन मान लेते हैं नंबर ऑफ लीड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड, है ना, इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड, 1 लीड। तो एक लीड का वॉल्यूम और इसको एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल वॉल्यूम, और ये टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, वाटर के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव कितना हुआ, है ना, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 कितना, 1/4, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, यही तो बोल रहा है ना, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, है ना, आर ड्रॉप्ड एंड 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शुड ड्रॉप इन द वेसल। तो ऐसा में हमेशा नंबर अच्छा आता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ कैपिटल आर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे लीड का रेडियस स्मॉल आर माना, तो इसको कैपिटल आर मानिए। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा। ठीक है बच्चों, सो एन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका इधर भेजना पड़ेगा आपको। तो आर स्क्वायर एच तो रहेगा ही, आर स्क्वायर एच रहेगा ही ऊपर। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा तो 4। ठीक है, 4, ये भी नीचे आएगा 4 और आर क्यूब, है ना, आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर है ना, 5 इंटू 5, एच कितना हो गया, 8। ठीक है, और ये हो गया 4 आर क्यूब, आर कितना था बच्चों, 0.5, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, दैट इज 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, 3 है, क्यूब है, ये 2 टाइम्स कट गया, ये इधर चल कट जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा, और ये टोटल ऊपर ही चला जाएगा, है ना, टोटल ऊपर चला जाएगा, और एक 2 नीचे रह जाएगा, एक 2 कट जाएगा, 25 और ये 4, 25 4 जा 100, मैंने 100 लीड है। टोटल कितना लीड गया बच्चों, इनसाइड द कोन 100 लीड। तो इज इट क्लियर नाउ, समझ गए कि नंबर ऑफ लीड भी कैसे निकाला जाता है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग। ठीक है, सब टाइप का क्वेश्चन मिला जुला के एकदम पूछ ही लेता है ना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। So from one face of a solid cube of side 14 centimeter, the largest possible cone is curved out. Find the volume and surface area, है ना। एक और क्वेश्चन बच जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ठीक है। 8-9 का ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये क्यूबिकल ब्लॉक ये भी करवा दिया था, ठीक है। अब ये 24 है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, 25 का, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं थ्योरी बता रहा होता हूँ, तो थ्योरी बताने टाइम में क्या होता है कि उस समय आप सीख रहे होते हैं, तो उस समय आप अगर 15 to 20 क्वेश्चन खुद से कर लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और भी धमाकेदार क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम वन फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले एक सॉलिड क्यूब बनाइए, ठीक है। एक सॉलिड क्यूब बनाइए, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम वन फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, साइड दे दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कर्व्ड आउट, तो लार्जेस्ट पॉसिबल कोन मतलब यहां से यहां एकदम टच कर देंगे। लार्जेस्ट बोले तो पूरा लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट बोले तो पूरा लार्जेस्ट, है ना, यहां से यहां, और ये पूरा नीचे तक जाएगा, है ना, यहां से यहां तक जाएगा, है कि नहीं। इतना पॉसिबल कोन इज कर्व्ड आउट, इसको कर्व्ड आउट, इसको निकाल दिया गया, क्या कर दिया गया बच्चों, कर्व्ड आउट, है ना, इसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया इतना कोन को, ठीक है। अब इसका डायमीटर इसके एज के बराबर होगा, एज ऑफ क्यूब के बराबर होगा, इज कर्व्ड आउट। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लग रहा है बहुत इजी है, इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा, बस उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ वैल्यू दे दिया है, √5 का वैल्यू रखिए इतना, पाई का वैल्यू रखिए इतना, ठीक है, ये आपने रखिए। पहले बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, है ना, रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अब बताइए वॉल्यूम क्या होगा, तो इसमें तो इजी है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 14 क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 पाई r² h, तो 14 क्यूब माइनस 1/3 पाई का 22/7 रखने बोला जा रहा है। रेडियस की बात करते हैं, तो भाई साहब डायमीटर हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। बोल रहा है मैक्सिमम बोल रहा था लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट मतलब इन टू इन टच हो जाएगा इसका बेस, तो यही डायमीटर आपका हो जाएगा। डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 14, है ना, 14, तो रेडियस 7, तो यहाँ हो गया 7², ठीक है, 7 × 7 कर देते हैं, कटेगा। और हाइट, तो हाइट भाई साहब यही ना होगा, यही ना 14 ही होगा ना, हाइट 14 ही सेंटीमीटर हाइट होगा ना बच्चों, यही ना h है, मैक्सिमम पूछ रहा था लार्जेस्ट, तो बोल रहा है ना लार्जेस्ट, हाँ लार्जेस्ट, तो हम पूरा एकदम नीचे तक जाएंगे ना कोन का, तो ये 14 सेंटीमीटर हाइट है क्यूब का, तो 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 7 से 7 चला जाएगा, 3 का अभी रहने दीजिए, तो 14 क्यूब माइनस 22 × 7 × 14/3। सो इसको थोड़ा डिवाइड करके डेसिमल में कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा दैट इज सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। यहां तक तो आप गलती नहीं करिएगा, क्योंकि वॉल्यूम में उतना सोचने का है नहीं, एक ही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, बस। सरफेस एरिया में थोड़ा आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ, है ना, ए सर एरिया रिमेनिंग, है ना, वॉल्यूम ऑफ एरिया लिखिए, सरफेस एरिया मत लिखिए, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ एरिया रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा बच्चों,
वॉल्यूम ऑफ एरिया रिमेनिंग, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एरिया रिमेनिंग हो जाएगा आपका, देखिए कटने के बाद जैसे ही आप इसको कर्व्ड आउट कर दीजिएगा, तो ये जो साइड का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है और ये पार्ट जो है, ये तो आपका जैसे लकड़ी में आप कुछ काट के निकाले, तो वो जो चारों बगल जो काट के आपने निकाला, तो चारों बगल का सरफेस एरिया भी तो जुटेगा। बात समझ रहे हैं? तो वॉल्यूम ऑफ एरिया रिमेनिंग कितना होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एरिया रिमेनिंग, तो यहां पे 6a स्क्वायर होगा, ठीक है, 6a स्क्वायर होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस ये जो CSA ऑफ कोन है, ये भी है, तो प्लस CSA ऑफ कोन, प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है, बट माइनस करना पड़ेगा बच्चों क्या, तो ये पार्ट को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट तो है ही नहीं, ये पार्ट है ही नहीं, समझ रहे हैं आप, ये पार्ट आपका नहीं है, ठीक है, तो ये पार्ट कितना नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर नहीं है, सर्कुलर तो खाली हो गया ना, आप होलोड आउट किए तो सर्कुलर पार्ट उस क्यूब में खाली रह गया। हाँ CSA है, ऐसे ऐसे CSA है, लेकिन ये सर्कुलर पार्ट तो आपने निकाल लिया था तो खाली हो गया, तो उसको पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए, ठीक है, उसका पाई आर स्क्वायर क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो क्या क्या आ गया 6, ये 14 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और CSA ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, ठीक है, और माइनस पाई आर स्क्वायर। अब कोन का एल कितना होगा, तो यहां पे देखिए फोर कोन आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आधा हुआ था ना, और हाइट कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो एल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो 14 स्क्वायर कितना होता है 196, 14 स्क्वायर कितना होता है 196 और प्लस 49, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 196 में 49 जोड़ दीजिए 245, कितना हो गया 245, और 245 का एलसीएम कर लीजिए, 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 7 इंटू 7, अच्छा 7√5 कितना हो गया बच्चों 7√5, इसीलिए सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ, तो इसीलिए अब पता चला कि यहाँ √5 का वैल्यू क्यों दिया, समझ गए आप, तो 6 इंटू 14 स्क्वायर प्लस 22/7 ले सकते हैं क्योंकि 7 कटने वाला है, समझ गया, ऐसे भी लेने बोला है, और रेडियस आपका हो गया, रेडियस कितना था 7 है, कटेगा, और एल कितना है 7√5, ठीक है बच्चों, अभी भी 22/7 है, और रेडियस कितना है, तो रेडियस है 7, तो 7 इंटू 7, ओके बच्चों, यहाँ 7 से 7 चला जाएगा, ये 7 से 7 चला जाएगा, तो 6 इंटू 14 स्क्वायर प्लस 22 इंटू 7√5, √5 का वैल्यू रख लीजिए 2.2, ठीक है, शायद अच्छा रहेगा रख लीजिए, 4 ठीक है, और 154, ठीक है बच्चों, तो 196 इंटू 6 कितना होता है ना, 196 इंटू 6 मैं ही कर दे रहा हूं, तो 6 3 ओके 54 57 ओके 1176 ठीक है, प्लस 22 इंटू 7 इंटू √3 का वैल्यू कितना है बच्चों 2.2, तो यहाँ 10 करिएगा, ठीक है, 2.2, तो यहाँ 22 इंटू 7 हो जाएगा -154, ओके बच्चों, जो आएगा that is our surface area, and area is always in square, है ना, area always in square,
So I hope you understood surface area and volume. I tried everything. ठीक है, लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन आपको A to Z दिखा दिया गया है, और भी अभी प्रैक्टिस सेशन आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे ही ये प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद फिर एकदम धमाका होगा। ठीक है, तब तक बने रहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, in next chapter, last chapter, that is probability. Not last chapter, circle chapter is still remaining, 2 chapter remaining na. Okay, so mensuration circle in mensuration है ना, mensuration part देखेंगे and probability, 2 chapter remaining. After that practice session start. So best of luck and do your best, be in the sky.